वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमारा एंड दिस इज़ माय शो प्योर हिस्ट्री। ये राष्ट्रगीत में गा रही थी। ये आनंद मंच से लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था इसे। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फ़र्क होता है। मैं राष्ट्रगीत गा रही थी, राष्ट्रगान हमारा जन गण मन है। तो आज का शो मैं ये गीत क्यों गा रही थी? आज का शो मैं बनाने जा रही हूँ हमारे देश के संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि इसके पीछे का इतिहास क्या है और क्या क्या है, इसके पीछे क्या क्या हुआ है। तो मैं शो शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि पूरे दुनिया में बहुत सारी कंट्री हैं और हर कंट्री का खुद का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबके अलग अलग हैं। किसी का बहुत कठोर है, किसी का बहुत लचीला है, किसी का बहुत बड़ा है, किसी का बहुत छोटा है। पर हमारे देश का ही ऐसा संविधान है जो ना कठोर है, ना लचीला है, ना बड़ा है, ना छोटा है। यानी कि हमारे देश का दुनिया का पहला ऐसा संविधान जो लिखित संविधान है और 13 किलो का संविधान है। 13 किलो की एक बहुत बड़ी किताब है, सबसे भारी संविधान है। और इसके अंदर यानी संविधान क्या है? संविधान एक लॉ बुक होता है, लॉ की किताब होती है जिससे देश चलाया जाता है। भारत में जो देश चलता है वो हमारे संविधान से चलता है। यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का। सब संविधान के अंडर ही काम करते हैं। जो संविधान कहता है वही वो मानते हैं, उनका खुद का कुछ नहीं होता है। यही है हमारा लॉ, यही है हमारा कानून। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये कहा किसने कहा था? ये कहा था अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि जो कुछ भी है वो जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। तो यही हमारा संविधान है, इसी पे हमारा संविधान बना है। पर इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं संविधान का, कि ये कैसे बना और क्या हुआ और हमें आज़ादी कब मिली। सारी दुनिया यही जानती है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, पर ये बात गलत है। मैं आपको पीछे का इतिहास बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा जान करके, क्योंकि देखिए हम उस ज़माने में हमारे देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, ये सारे लोग लड़ाई लड़ रहे थे देश को आज़ाद करने के लिए। लोग अपनी जानें दे रहे थे, लोग खुशियाँ अपनी कुर्बान कर रहे थे। लोग परेशान थे कि हमारे देश को आज़ादी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे होगा ये सारी चीज़ें। लोग परेशान थे। लोग समझते हैं कि आज़ादी तो हमें भीख में मिल गई है, पर आज़ादी ऐसे नहीं मिलता है। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, मेहनत किया, तकलीफ़ें उठाई, बड़े बड़े और छोटे छोटे सारे लोगों ने मिल करके तब जाके हमारे देश को आज़ादी मिली है, और बहुत मुश्किल से मिली है। इसलिए सबसे पहले लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही ज़बान खोलनी चाहिए। तो मैं आती हूँ कि जब लोग इस सब चीज़ों के पीछे लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस ज़माने में कांग्रेस जो है एक पार्टी थी। पार्टी यानी सबके लिए कांग्रेस थी, ऐसे कोई अलग पार्टियां नहीं थी। और इसका भी जो है स्टार्ट जो है अंग्रेज़ों ने ही किया था अपने पर्पज़ के लिए, पर बाद में ये कांग्रेस, ये हमारी पार्टी हो गई। तो कांग्रेस का ईयरली अधिवेशन हुआ करता था, हर साल अधिवेशन होता था। तो 1929 की बात है, जब ये अधिवेशन लाहौर में हो रहा था और लोग परेशान हो गए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से कुछ भी नहीं मांगना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। हम अपनी आज़ादी घोषित करते हैं, स्वराज घोषित कर देंगे कि हमें आज़ादी मिल गई है। और उन लोगों ने डिसाइड किया, सब लोगों ने मिल करके,
कि अगले 1930 में जो पहला लास्ट संडे आएगा उसी संडे को हम अपनी आज़ादी मनाएंगे। इत्तफाकन बात ये हुआ कि वो लास्ट संडे का जो कैलेंडर है उसके अंदर 26 जनवरी निकल गया और 26 जनवरी 1930 को हमारे देश का पहला तिरंगा जो है लहराया गया और 1930 में हमें पहली आज़ादी का पहला झंडा लहराया। जब तक अंग्रेज़ तो हमें आज़ादी दे नहीं रहे थे, तो इन लोगों ने खुद अपनी आज़ादी खुद से ले ली और तिरंगा लहरा दिया। उसके बाद ईयरली हर साल ये तिरंगा लहराते रहे। 26 जनवरी 1930 से स्टार्ट हुआ था ये 1946 तक। फिर अंग्रेज़ फाइनली तैयार हो गए आज़ादी देने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारी शर्तें रखी कि भाई मैं आपको आज़ादी दूंगा, पर अगर मैं आज़ादी देता हूं तो आप अपना देश चलाएंगे कैसे? आपके पास ना आपका खुद का संविधान नहीं है, आपको उस देश चलाने का नॉलेज नहीं है, आप कैसे करेंगे? तो वहाँ से अंग्रेज़ में वहाँ ब्रिटेन के किंग को भेजा गया, वहाँ से 3 लोगों को भेजा गया कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन में 3 लोग इंडिया आए और उन लोगों ने हम लोगों को 3 काम दिए कि सबसे पहले आप एक अंतरिम सरकार बनाइए, उसके बाद अपना संविधान रेडी कीजिए, उसके बाद ही हम आपको आज़ादी देंगे। जब तक आप अपना संविधान रेडी नहीं करेंगे तब तक हम आपको आज़ादी नहीं देंगे। ये बहुत मुश्किल काम था, लोग परेशान हो गए, ये कैसी शर्त है? अब उन लोगों को खुद का संविधान बनाना था। तो अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उस वक्त 46 के बाद 47 में भी कोई भी देश का प्रधानमंत्री नहीं था, यानी अंतरिम सरकार थी, सब लोग बराबर थे, सब लोग अपना काम कर रहे थे। फिर अभी क्या किया जाए कि भाई इतना जल्दी संविधान हम कैसे बना सकते हैं? तो सब लोगों ने बहुत मेहनत की। आज सब लोग जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जो है हमारे संविधान के जन्मदाता हैं। ये सही है, उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत ही एजुकेटेड और काबिल आदमी थे, पर उनके साथ उनके सहयोगी 300 लोगों ने, लगभग 300 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया है। एक अकेले से संविधान नहीं बना है। चूँकि इनका नाम, चूँकि ये जो है जो सबसे पहले इन लोगों ने संविधान सभा संगठन बनाया और जिसके अंदर इन लोगों ने मिलकर के संविधान बनाना शुरू किया। तो चूँकि बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। और जो संविधान बन रहा था उस वक्त अध्यक्षता की थी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सबसे ज़्यादा अनमोल जो देन है वो है BN राव का। BN राव जो है तुरंत विदेश गए, विदेशों में जा करके उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने बहुत से देशों से जो उनके बने हुए संविधान थे उसको जो है उन्होंने पढ़ के उन्होंने रिसर्च किया और वहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठा करके लाए। कॉपी नहीं किया, कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ कोटेशन और कुछ जाके कंक्लूजन, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाए, क्योंकि हमें अपना संविधान बनाना था, हमारे पास टाइम भी नहीं था। ये BN राव की देन है, इन्होंने ये सारा रिसर्च किया और वहाँ से टोटल 10 कंट्री से कुछ ना कुछ ले करके आए। ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ। उसके बाद हमारा संविधान कितनी मेहनत, मुशक्कत और स्ट्रगल के बाद 300 लोगों ने मिल करके, उसमें 15 महिलाएं थी, सब लोगों ने मिल करके आपसी समझौते से मिल करके ये संविधान को उन्होंने रेडी किया। और संविधान हमारा रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 को, 49। तो अब ये बात आ गई कि भाई 1946 के बाद 47 में आज़ादी मिल गई थी, तो आज़ादी में हमारा संविधान रेडी तो नहीं हुआ था और कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था हमारा। ताज्जुब की बात है। तो उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि हम तो आज़ादी 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं, उसे मिनी इंडिपेंडेंस कहा जाता था, तो लोगों को पता नहीं था। तो फिर क्या हुआ इन लोगों ने कि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे कर दिया और 26 जनवरी 1950 को इन्होंने गणतंत्र दिवस कर दिया। यानी कि उस दिन संविधान को वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। संविधान हमारा रेडी हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, पर 2 महीने बाद उसे लागू किया गया, क्योंकि लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न में थे कि अगर मैं ये दिन छोड़ दूंगा तो हमारा 2 दिन बर्बाद हो जाएगा लोगों के मेहनत के बाद। तो सारे लोगों ने मिल करके ये डिसीज़न लिया कि अब ये जो है हम यही काम करेंगे। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, यानी ये परेड शो होता है, लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ादी देश मनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि 1900 यानी 51 में जो है हमारे देश का पहला चुनाव हुआ इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद 1952 में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
वो 47 में नहीं बने थे, 52 में बने थे। ये लोगों को शायद पता नहीं है। और चूंकि हमारे देश में अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन फिर भी पुर्तगाली और फ्रांस का कब्जा तब भी था, क्योंकि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था, फ्रांस का भी कब्जा था शायद साउथ इंडिया में। तो ये लोग अभी तक गए नहीं थे, इनको भी यहाँ से भगाना था। गोवा पर से तो 1961 में ये गए हैं पुर्तगाली। सोचो, हमारा देश तब भी गुलाम था। तो लोग समझते हैं कि इतना इजी है, संविधान लोगों ने देखकर बना दिया और देश में आज़ादी मिल गई, लोगों ने झंडा बना दिया। आप लोग पहले इतिहास पढ़ो, रियलिटी जानो, उसके बाद बातें करो। ये ऐसे नहीं हुआ। कोई जब देश आज़ाद हो रहा था तो भी कितने सारे प्रॉब्लम सामने आए। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, अंग्रेज जो है वो गेम खेल गए और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों तबके में अलग कर दिया और उन्हें ये कह दिया कि देश का बंटवारा होगा, यानी पाकिस्तान अलग होगा और हिंदुस्तान अलग होगा। ये चीज़ें अलग हो रही थी, एक प्रॉब्लम अलग चल रहा था। उसके अलावा इंडिया में पूरा इंडिया एक साथ नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे राज थे, छोटा छोटा स्टेट था और सबका खुद का राजा और खुद के नवाब थे और ये उनके अंडर में था। उन लोगों को अपने देश में मिलाना, उनसे बातें करना, कितना स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग। जोधपुर के अलग, हैदराबाद के अलग, राजस्थान, बहुत सारे जो राजा थे और जो वो लोग उधर पाकिस्तान यानी मोहम्मद अली जिन्ना भी कन्विंस कर रहे थे कि हमारे तरफ आए, हमारे तरफ आए। इसी वजह से आज तक जो है कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ये सब इंडिपेंडेंस राज था और इन लोगों को अपने देश में लाना एक बहुत बड़ी बात थी। उनको कन्विंस किया जा रहा था। ऊपर से एक इतनी बड़ी घटना घटी हमारे देश में, 1947 में हमारे देश का बंटवारा कर दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। आप कहे कि मुस्लिम के लिए एक कंट्री बना दी, उन्होंने पाकिस्तान को अलग कर दिया, तो ये सबसे बड़ा गलत फैसला था उनका। ये मेरा ओपिनियन है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आपने देश का बंटवारा किया, जिसकी वजह से लाखों लोग एक दूसरे को मारने पर तुल आए। और जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल के रहते थे, मोहब्बत करते थे, एक साथ रहते थे, देश का बंटवारा करने से वो सब बर्बाद हो गया, वो सब टूट गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। देश का बंटवारा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री बनाने से उससे क्या हुआ, उससे मुस्लिम का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ायदा हुआ। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश का बंटवारा किया था, देश के लिए नहीं किया उन्होंने। अगर देश के लिए वो करते तो आज जो लाखों लोग जो मारे गए उसके जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना ही हैं। ये लोग जो कितनी मुश्किलें से चीज़ों को शांत किया गया। और फिर हमारे देश में चूंकि बातें चल रही थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे या पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये गांधी जी के हाथ में था, क्योंकि गांधी जी ये जानते थे कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो बहुत ही एजुकेटेड ये भी थे। तो इन्होंने ये आंतरिक मामले, नेशनल मामलों में बहुत अच्छे थे, पर उनका कहना था कि इंटरनेशनल मामलों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ज़्यादा बेहतर है। तो इसी वजह से जो है उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कहा और वो भी तैयार थे, क्योंकि हर को ये चीज़ चाहिए था। तो मैं आज संविधान के बारे में बात कर रही हूँ कि ये संविधान हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये बन के तैयार हुआ और कितने लोगों की मेहनत की वजह से ये संविधान तैयार हुआ और हमारे देश का कानून तैयार हुआ, हमारे देश का कानून तैयार हुआ, जिससे हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं और ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा काफ़ी लोगों ने इसमें सपोर्ट किया, जैसे BN राव का मैंने आपको बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और काफ़ी लोग जिनको हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो ये सारे लोगों का नाम है लिस्ट में कि संविधान बनाने में किन किन लोगों ने सपोर्ट किया था। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि ऐसे ही नहीं बन गया था। आपने कहा कि वहाँ से उठा के ले आए और वहाँ से उठा के ले आए। कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या लिया गया था ये बात की बात है। बस 10 कंट्री से चीज़ें उठाई गई थी, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी और जापान, सब जगह से चीज़ें ली गई थी। और ये सब चीज़ों को लेने के बाद ही हमारे देश का संविधान बना। और दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान हमारा संविधान है, जहाँ हमें बराबरी का अधिकार है, जहाँ हमें हर चीज़ का अधिकार है,
हमें हर चीज़ की आज़ादी है। आज जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये सब हमारे संविधान की देन है। ये इस किताब के ऊपर किसी का कोई किताब नहीं है, क्योंकि यही जो है संविधान जो है हमारा, वो देश का किताब है। और इसके अंदर जो चीज़ भी लिखी गई है, बहुत सारी अनुसूचियां हैं, छेद है, भाग है, ये सब एक अलग विषय है, जिसके अंदर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। पर मैं संविधान के बारे में बात कर रही थी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और अच्छा संविधान हमारा है। और एक जो पीछे का इतिहास था कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को लागू किया गया, जबकि ये बन चुका था 26 नवंबर 1949 में। तो यही है कहानी हमारे देश के संविधान की। आप लोग इसे देखें और हमें बताएं कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप लोगों को पता था। तो ये सब आप रिसर्च करें। ये सब हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, ये फ्रीडम फाइटर की देन है। मैं सल्यूट करती हूँ सारे फ्रीडम फाइटर को, जो इन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, मेहनत, अपनी नींद, अपनी सारी चीज़ें कुर्बान की। कुर्बान करने के बाद ही हमें देश में आज़ादी मिली है। आज़ादी कोई खिलौना नहीं था कि आप उठाओ और ले लो। अंग्रेज़ों ने निकलते निकलते भी वो एक गेम खेल गया और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा गया, जिसकी देन आज ये पाकिस्तान है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कुछ भी किया वो अपनी खुशी के लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो मैं अपना शो ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।